हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफिट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और फिर जो है आपके सामने लेकर के आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार स्टेट री एग्ज़ाम 2024 को लेकर के, जिसमें आपको जो रिवीजन कराया जा रहा है क्लास फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण कला का। ठीक है, इसके पहले के जो है टॉपिक 1 और टॉपिक 2 दो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप शिक्षण प्रक्रिया और अधिगम इनके बारे में जान चुके हैं। और उन दोनों से रिलेटेड, शिक्षण और अधिगम दोनों से रिलेटेड आपको जो MCQ भी मैंने प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है, टोटल 50 MCQs थे। और आज का जो वीडियो है वो टॉपिक नंबर जो है 3 है, जिसमें आपको शिक्षण के उद्देश्यों का परिचय, अर्थ, महत्व, लाभ और प्रकार जो है बताया जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है ब्लूम का वर्गीकरण। और ये दोनों जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे इसके MCQ। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चन जो है इनके आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो ये थ्योरी क्लासेस है, आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस है। और ऐसे लेक्चर वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। लेट नहीं करते हैं। आज हम लोग जानेंगे शिक्षण कला में या आर्ट ऑफ टीचिंग में शिक्षण उद्देश्यों का परिचय, अर्थ, महत्व, लाभ और प्रकार। डिटेल्स में है वीडियो, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो है जानना है कि शिक्षण उद्देश्यों, अर्थ और प्रकार। ठीक है, यहाँ पर जो शिक्षण का जो उद्देश्य होता है, शिक्षण उद्देश्य का जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाना है। और ये जो उद्देश्य होते हैं ये शिक्षण की दिशा और स्वरूप का निर्धारण करते हैं। ठीक है, शिक्षण का उद्देश्य जो है क्या होता है? शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षा को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाना, ताकि आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें आपके 2 ध्रुव होते हैं, एक शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है, और कहीं कहीं आपके 3 ध्रुव मिलते हैं जिसमें पाठ्यक्रम शामिल हो जाता है। उनको क्या करना है? सुव्यवस्थित और प्रभावी तरीके से, इस तरीके से उपलब्ध कराना है ताकि शिक्षण की जो दिशा और स्वरूप का सही प्रकार से निर्धारण हो सके। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि शिक्षण का जो उद्देश्य होता है उसका जो अर्थ क्या है, इसका जो अर्थ है उसके जो लक्ष्य होते हैं। ठीक है, उसके जो लक्ष्य होते हैं, किसके? शिक्षण के जो लक्ष्य होते हैं उन्हें ही शिक्षक का आप उद्देश्य कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि जिन्हें शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षण के अंत में प्राप्त करना चाहता है या सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करते हैं। तो ये आपका जो है शिक्षण का उद्देश्य का अर्थ होता है। ठीक है, क्या होता है? शिक्षण के उद्देश्य का अर्थ है शिक्षक विद्यार्थी को शिक्षण के अंत में जो भी वो उद्देश्य अपने पूरे करना चाहते हैं, सीखने की प्रक्रिया से संबंधित, ठीक है, उसके लिए मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करते हैं। किसको? बालक को। ठीक है, अब आ जाते हैं शिक्षण उद्देश्य के प्रकार में। शिक्षण उद्देश्य के प्रकार में आपके जो है यहाँ पे 3 तरीके के जो है उद्देश्य होते हैं। ठीक है, पहला है ज्ञान के उद्देश्य, दूसरा है कौशल के उद्देश्य और तीसरा है मूल्यों के उद्देश्य। ठीक है, तो शिक्षण के उद्देश्य शिक्षक के लिए क्या होता है? ज्ञान का उद्देश्य होता है, कौशल का उद्देश्य और मूल्य का उद्देश्य क्या होता है, ये देख लेते हैं। ज्ञान के उद्देश्य में क्या करते हैं? यह उद्देश्य विद्यार्थियों को विशिष्ट विषयों में ज्ञान और जानकारी प्रदान करने का होता है। ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थी को विशिष्ट विषयों में ज्ञान और जानकारी प्रदान करने का होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कौशल के उद्देश्य, जिसको आप स्किल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। कौशल के उद्देश्य में क्या है? यह उद्देश्य विद्यार्थियों के कौशल और क्षमताओं के विकास पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? मूल्यों के उद्देश्य। मूल्यों के उद्देश्य का क्या मतलब होता है? यह उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना होता है। तो ये शिक्षण के ये 3 उद्देश्य होते हैं जो शिक्षक प्राप्त करने के लिए किसमें? बालक में, ठीक है, या विद्यार्थी में शिक्षण प्रक्रिया को कंप्लीट करता है या अधिगम को कंप्लीट करता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण उद्देश्यों का महत्व। शिक्षण उद्देश्यों का महत्व। अब शिक्षण उद्देश्यों का जो महत्व होता है ये जो है कितने प्रकार के होते हैं? ये जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? दिशा प्रदान करना, मूल्यांकन में सहायक और सुव्यवस्थित शिक्षण। कौन कौन से हैं? दिशा प्रदान करना, मूल्यांकन में सहायक और सुव्यवस्थित शिक्षण। अब ये होता क्या है? तो शिक्षण उद्देश्यों का जो महत्व है वो इस प्रकार होता है कि दिशा प्रदान करना, ये शिक्षण को स्पष्ट दिशा और लक्ष्य प्रदान करते हैं। मूल्यांकन में सहायक होते हैं, ये उद्देश्य की पूर्ति का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। और सुव्यवस्थित शिक्षण, यह शिक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और व्यवस्थित बनाते हैं। तो ये शिक्षण उद्देश्यों के जो है 3 महत्व हैं आपके। ठीक है, इसके बाद आते हैं, देखते हैं शिक्षण उद्देश्यों के लाभ क्या होते हैं। शिक्षण उद्देश्यों के जो है लाभ हैं यहाँ पे 3 मुख्य लाभ बताए गए हैं। उपलब्धि की जांच करना, प्रेरणा और समुचित शिक्षण। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इससे हमें क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और हम जो है प्रेरित होते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें, ताकि अगर मेहनत का कोई फल ना मिले तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं रिजल्ट पाने के लिए, वैसे हम लोग भी वीडियो प्रिपेयर करते हैं ताकि हम लोग को जो है सब्सक्राइबर, फॉलोवर या जो है लाइक मिल सकें।
ठीक है। तो शिक्षण उद्देश्यों के जो लाभ होते हैं वो 3 होते हैं: उपलब्धि की जांच, प्रेरणा और समुचित शिक्षण। उपलब्धि की जांच में क्या होता है? उपलब्धि की जांच में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए उपलब्धियों की जांच करना आसान होता है, ठीक है। प्रेरणा में क्या होता है? स्पष्ट उद्देश्यों से विद्यार्थी अधिक प्रेरित होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? समुचित शिक्षण अधिक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख होता है। ये शिक्षण उद्देश्यों के लाभ हैं, ठीक है। ये 3 लाभ हैं, इसको ध्यान से याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है आपके शिक्षण उद्देश्यों के प्रकार। शिक्षण उद्देश्यों के प्रकार थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि इसमें जो है आप लोग ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी प्रकार हैं उनको जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। संज्ञानात्मक उद्देश्य में, ठीक है, संज्ञानात्मक जिसको आप कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं। फिर उसके बाद है भावात्मक उद्देश्यों जिसको अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और तीसरा होता है आपका मनोदैहिक उद्देश्य यानी कि साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। इन तीनों उद्देश्यों के बारे में यहाँ पे डिटेल से हम जो है बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन के आंसर जो है जो ऑप्शन आपको मिलते हैं वो सही से कर सके। तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों में आपके जो है तकरीबन 6 प्रकार के जो है उद्देश्य आते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? ज्ञान है, समझ है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन। ज्ञान मतलब नॉलेज, समझ मतलब कॉम्प्रिहेंशन, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, विश्लेषण मतलब एनालिसिस और संश्लेषण मतलब सिंथेसिस और मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसमें करते क्या है? संज्ञानात्मक उद्देश्य में जो ये 6 आपके जो उद्देश्य हैं इनमें क्या करते हैं? ज्ञान में क्या कराते हैं? ज्ञान में आपको जो है तथ्यात्मक जानकारी का स्मरण कराया जाता है। ज्ञान में क्या कराया जाता है? तथ्यात्मक जानकारी यानी कि फैक्ट आपको जो है याद कराए जाते हैं, ठीक है। तो ज्ञान में आपको क्या कराए जाते हैं? फैक्ट याद कराए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका समझ में क्या आता है? जानकारी का अर्थ समझना, जानकारी का अर्थ, ठीक है। यानी कि समझ में क्या आता है? अर्थ, जानकारी का जो अर्थ है वो आपको समझ में आना चाहिए, ये आता है आपका समझ में, ठीक है। तो ज्ञान आपको क्लियर हो गया कि ज्ञान में क्या करते हैं? तथ्यात्मक जानकारी का स्मरण कराया जाता है। समझ में क्या करते हैं? जानकारी का अर्थ समझाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही आता है अगला अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में क्या करते हैं? सिद्धांतों को नई स्थितियों में लागू करना। अनुप्रयोग मतलब क्या होता है? सिद्धांतों को नई स्थितियों में लागू किया जाता है, ठीक है। फिर आता है विश्लेषण। विश्लेषण में क्या करते हैं? जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करना, ठीक है। संश्लेषण में क्या करते हैं? जानकारी को नए रूप में संगठित करना। मूल्यांकन में क्या करते हैं? विचारों और कार्यों का मूल्यांकन करना। तो ये एक शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया में संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक उद्देश्य वो होते हैं जो मानसिक रूप से जो है विकसित किए जाते हैं या व्यवस्थित किए जाते हैं। तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों में ये 6 प्रकार के उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में जो है रखे जाते हैं, ताकि आपको ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन के बारे में समझाया जा सके। तो ज्ञान बता दिया कि तथ्यात्मक जानकारी होती है, समझ आपकी जानकारी का अर्थ समझना होता है, अनुप्रयोग में सिद्धांतों को नई स्थिति में लागू करना होता है, विश्लेषण में जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन बताया जाता है, संश्लेषण में जानकारी को नए रूप से संगठित करना सिखाया जाता है, मूल्यांकन में विचारों और कार्यों का मूल्यांकन करना सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उद्देश्य आपका कौन सा है? नेक्स्ट उद्देश्य है हमारा भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव, ठीक है, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अब भावनात्मक उद्देश्यों में जो है आपके आते हैं 5 तरीके के उद्देश्य, जिसमें आता है प्राप्ति, प्रतिक्रिया, मूल्यांकन, संगठन और लक्षणीकरण। कौन कौन सा? प्राप्ति, प्रतिक्रिया, मूल्यांकन, संगठन और लक्षीकरण, ठीक है। यानी रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो भावात्मक उद्देश्य होते क्या हैं? यह उद्देश्य भावनाओं, दृष्टिकोणों और मूल्यों से संबंधित होते हैं, ठीक है। भावनात्मक उद्देश्यों का मतलब क्या था? भावनात्मक उद्देश्य क्यों शिक्षण प्रक्रिया में सेट किए जाते हैं? ताकि बालक के अंदर ये चीज़ें विकसित हो सकें, ठीक है। क्या क्या विकसित हो सकें? प्राप्ति, प्रतिक्रिया, मूल्यांकन, संगठन और लक्षणीकरण। अब प्राप्ति में क्या होता है? प्राप्ति में नई जानकारी के प्रति जो है सतर्कता सिखाई जाती है। विद्यार्थी को क्या करते हैं? प्राप्ति में नई जानकारी के प्रति सतर्कता सिखाई जाती है। प्रतिक्रिया में जो जानकारी उसने जो है ली है उस जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया देना सिखाया जाता है। मूल्यांकन में जो जानकारी आपने ली है उसके महत्व को समझना और उसको स्वीकार करना सिखाया जाता है। और संगठन में मूल्यों को व्यवस्थित करना, जो जानकारी या मूल्य आपने प्राप्त किए हैं उनको क्या करना? एक क्रम से व्यवस्थित करना सिखाया जाता है। लक्षणीकरण में मूल्यों का आचरण में प्रकट होना, यानी लक्षणीकरण में क्या होता है कि अब विद्यार्थी जब प्राप्ति, प्रतिक्रिया, मूल्यांकन और संगठन के माध्यम से जो जानकारी होती है उसको अडॉप्ट कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो उसके आचरण में, उसके मॉरल वैल्यूज़ में, उसके मूल्यों में, बिहेवियर में दिखने लगते हैं। तो ये होते हैं शिक्षण के भावनात्मक उद्देश्य,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका मनोदैहिक उद्देश्य। नेक्स्ट क्या है, मनोदैहिक उद्देश्य। ठीक है, इसमें आता है अनुकरण, हेरफेर, सटीकता, आदत और स्वाभाविकता। ठीक है, अब मनोदैहिक उद्देश्य जो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनका काम क्या होता है, यह उद्देश्य शारीरिक कौशल और गतिविधियों से संबंधित होते हैं। ठीक है, मनोदैहिक का मतलब ऐसे जो है उद्देश्य, शिक्षण के ऐसे उद्देश्य जो आप बालकों में देखना चाहते हैं या पूरा करना चाहते हैं, तो ये उद्देश्य शारीरिक कौशल और गतिविधियों से संबंधित होते हैं। और इसमें शामिल होता है आपका अनुकरण, हेरफेर, सटीकता, आदत और स्वाभाविकता। ठीक है, अब अनुकरण क्या होता है, अनुकरण का मतलब होता है एक्शन की नकल करना, कोई जो काम कर रहा है उसको नकल करके सीख लेना। हेरफेर में क्या होता है, दिशा निर्देशों का पालन करना, दिशा निर्देशों का पालन करना। सटीकता क्या होता है, सटीक और सुसंगत रूप से कार्य करना। फिर उसके बाद आदत, आदत क्या होता है, नए तरीके से कौशल का संयोजन करना। और स्वाभाविकता क्या है, सहज रूप से कौशल का प्रदर्शन करना। यानी कि जब आप अनुकरण कर लेते हैं, हेरफेर कर लेते हैं, सटीकता कर लेते हैं और आदत कर लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, स्वाभाविकता का प्रदर्शन करते हैं। यानी सहज रूप से जो कौशल आपने सीख लिया, किसके माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से, हेरफेर के माध्यम से, सटीकता के माध्यम से या आदत के माध्यम से, तब आप उसका जो है सहज रूप से या स्वाभाविक रूप से कौशल का प्रदर्शन करना सीख जाते हैं। तो ये शिक्षण का मनोदैहिक उद्देश्य है। ठीक है, ताकि बालक के अंदर ये उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, ताकि बालक अनुकरण करना सीख सके, हेरफेर करना सीख सके, सटीकता सीख सके, आदत सीख सके और उसके बाद उसको अपना कौशल का प्रदर्शन इन चारों को मिला के वो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा उद्देश्य है। नेक्स्ट जो है नहीं है, एक्चुअली में इसके जो है तीन ही उद्देश्य थे। ठीक है, वो तीनों हो गए आपके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निर्देशात्मक उद्देश्यों का अर्थ। अब निर्देशात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, ऊपर जो आपने देखे वो शिक्षण के उद्देश्य थे, शिक्षण के प्रकार थे, शिक्षण के लाभ थे, शिक्षण का महत्व था। अब और उसके बाद जो है शिक्षण के उद्देश्य थे। अब आता है निर्देशात्मक उद्देश्य। निर्देशात्मक उद्देश्य का मतलब होता है, इसका जो परिचय है, जो परिभाषा है वो देख लेते हैं पहले। निर्देशात्मक उद्देश्य का जो अर्थ होता है, निर्देशात्मक उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया के लिए विशिष्ट लक्ष्यों और अपेक्षाओं का निर्धारण करते हैं। यह शिक्षा को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो निर्देशात्मक उद्देश्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया के जो विशिष्ट लक्ष्य और जो अपेक्षाओं का निर्धारण जो किया जाता है, उनको प्रभावी और कुशल बनाने के लिए किया जाता है निर्देशात्मक उद्देश्यों का प्रयोग। ठीक है, अब निर्देशात्मक उद्देश्य की परिभाषा क्या होती है। निर्देशात्मक उद्देश्य वे स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य होते हैं जिन्हें शिक्षक विद्यार्थियों के लिए निर्धारित करते हैं। यह उद्देश्यों विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि निर्देशात्मक उद्देश्य जो हैं विशिष्ट लक्ष्य होते हैं जिनसे आप अपेक्षाओं का निर्धारण करते हैं, किसके ऊपर, शिक्षार्थी के ऊपर या विद्यार्थी के ऊपर, ताकि शिक्षा को प्रभावी और कुशल बनाया जा सके। और इसके साथ ही निर्देशात्मक उद्देश्य में स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य भी होते हैं जिनको विद्यार्थियों के लिए शिक्षक द्वारा निर्धारित किया जाता है। और लास्ट में जब विद्यार्थी जो है सीख जाता है तो यह परिणामों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। ये होते हैं निर्देशात्मक उद्देश्य। ठीक है, अब करें निर्देशात्मक उद्देश्यों के प्रकार। निर्देशात्मक उद्देश्यों के जो है दो मुख्य श्रेणियां हैं, एक सामान्य उद्देश्य होते हैं और एक विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अब जो है सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। अब जो है सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है यह उद्देश्य व्यापक होते हैं, व्यापक स्तर पे होते हैं और शिक्षा के समग्र लक्ष्यों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे समझ को बढ़ाना और विद्यार्थी को समाज उपयोगी नागरिक बनाना। ये सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या होता है, ये व्यापक होते हैं। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, व्यापक होते हैं। ठीक है, अब आता है विशिष्ट उद्देश्य। यह विशिष्ट और मापनीय होते हैं और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए लक्ष्यों को दर्शाते हैं, जैसे विद्यार्थी समझ सकेंगे या कैसे समझेंगे, विद्यार्थी कर सकेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। सामान्य उद्देश्य जो है समझ को बढ़ाना, समाज उपयोगी नागरिक बनाना होता है और विशिष्ट उद्देश्य होता है, विशिष्ट और मापनीय उद्देश्य वो होते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो है सेट किए जाते हैं ताकि विद्यार्थी कैसे समझेंगे, विद्यार्थी जो है कैसे कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो है आज आपका टॉपिक था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जो है जाना कि शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, उनका परिभाषा, परिचय, ठीक है, अर्थ, महत्व, लाभ और इसके साथ जो है आपका हम लोगों ने जाना निर्देशात्मक उद्देश्य। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने जो है इस वीडियो में कंप्लीट की हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।